student, this is Mohini Sharma, your moral teacher, and today we will end this chapter, which is friendship. And for that we have to continue from this. Okay, shall we start? He noticed that one doll had a hole in both the ears. एक जो किंग था उसने देखा और उसने नोटिस किया कि जो एक गुड़िया थी उसके दोनों कान में छेद था. He took a wire and passed it through one hole. उसने एक तार लिया और उसे एक छेद में से निकाला. It came out from the other end. और वो पीछे दूसरे एंड की तरफ से बाहर निकल आया. The king then looked at the next doll. और फिर किंग ने दूसरी डॉल को देखा. It had a hole in only one ear. उसकी केवल एक ही कान में क्या था, छेद था. He again put the wire through the hole. उसने सेम प्रोसीजर किया कि उसने फिर से एक वायर ली और उसे उसके होल से बाहर निकाला. It came out from the mouth this time. But इस बार क्या हुआ कि जो पहले तो आपके ईयर से ही निकला था उसकी दूसरी साइड से, लेकिन अब वो वायर कहाँ से निकला, उस डॉल के मुंह में से निकल के आया. The king then examined the third doll. फिर राजा ने तीसरी डॉल को ढंग से देखा. It also had a hole in one ear. उसके भी एक कान में छेद था. When the king put the wire through it, जब राजा ने उसमें से भी वायर को पास किया, it did not come out and remained inside. तो उसने देखा कि जो उसका जो वायर था वो बाहर नहीं आया, उसके अंदर ही रह गया है. The king understood the fact, smiled and came back to his seat. जो किंग था वो समझ गया था इस बात को कि क्या हो रहा है, और वो उसने स्माइल किया और वो वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया. Everybody in the assembly was eager to know what had happened. जो उसकी सभा में बाकी जो और लोग मौजूद थे राजा की सभा में, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि हुआ क्या. The king started to explain. राजा ने बताना शुरू किया. This craftsman is indeed very intelligent and wise. ये जो क्राफ्टमैन है ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है. He wanted to make us understand about the types of friend we have. इसने ये दिखाया, बड़ी चतुरता से ये दर्शा दिया कि हमारे आसपास किस तरीके के फ्रेंड्स होते हैं. By using these dolls. और हमें कैसे बताया इसने, डॉल को यूज़ करके. ओके. The first doll stand for a bad friend. जो पहली डॉल थी उसने ये बताया कि बुरा दोस्त क्या होता है. The wire went in from the hole of one ear and came out from the other ear. इसने ये दिखाया कि जब हमने वायर को एक कान से निकाला तो दूसरे कान से बाहर निकलती होती हुई वो बाहर आ गई वायर. Such friends may pretend to listen to you. ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र ये दिखावे के लिए तो ऐसा प्रतीत करेंगे कि वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, बट वो सुन नहीं रहे होते हैं. When you share your problem with them, they don't take it seriously. जब भी आप अपनी परेशानी उनके साथ बताओगे तो वो कभी भी आपकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे. There is no love in such friendship. और ऐसी मित्रता में कोई प्रेम का भाव नहीं होता है. The second is the worst type. जो सेकेंड वाली है वो उससे भी ज़्यादा भयानक बुरी है. When I put the wire in the ear, जब मैंने जो वायर है उसको कान में डाला, it came out from the mouth. वो मुंह से बाहर आ गई. They are very dangerous friend. ये वाले जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दोस्त साबित हो सकते हैं. Such friends are never trustworthy. ऐसे जो मित्र होते हैं वो भरोसेमंद कभी नहीं हो सकते. When you trust them and share your secrets or worries, जब आप उनके ऊपर भरोसा करके अपने सीक्रेट्स, अपनी परेशानी बताते हो, they don't keep the things to themselves but spread it across. ये आपकी बातों को सुनेंगे ज़रूर, लेकिन उन बातों को आपकी जो बातें हैं उनको सीक्रेट्स नहीं रखेंगे और वो और लोगों में इन चीज़ों को फैला देंगे. Causing harm to you, आपको दुख पहुंचाएंगे.
वी कैन नेवर ट्रस्ट सच फ्रेंड्स, और ऐसे दोस्तों को हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। द थर्ड काइंड आर द बेस्ट टाइप ऑफ फ्रेंड, जो तीसरा जो उसका फ्रेंड टाइप था फ्रेंड का दर्शाने का, वो बहुत अच्छा था। व्हेन आई पुट द वायर इन द ईयर, जब मैंने उसके कान में से वायर को पास किया, इट डिड नॉट कम आउट फ्रॉम एनीवन, वो कहीं से भी बाहर नहीं आई। इट शोज दैट सच फ्रेंड आर लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, जो कि ये दर्शाता है कि ऐसे मित्र निष्ठावादी और भरोसेमंद साबित होते हैं। दे जेन्युइनली केयर फॉर यू एंड हेल्प यू इन द ट्रबल, ये आपकी जेन्युइनली केयर मतलब आपकी केयर करते हैं और आपको हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं जब भी आप मुसीबत में होते हैं। दे ऑलवेज कीप योर सीक्रेट टू देमसेल्फ, ये आपकी चीज़ों को सीक्रेट्स रखते हैं, वो कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। देयर इज़ बोथ ट्रस्ट एंड लव इन सच फ्रेंडशिप, और ऐसी मित्रता में भरोसा और प्यार दोनों ही पाया जाता है। द क्राफ्टमैन स्माइल्ड एंड एग्रीड विद द किंग आंसर, जो क्राफ्टमैन था उसने स्माइल किया और राजा की बात से सहमति जाहिर करी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग जो था वो बहुत खुश था, एंड अवॉर्डेड द वाइस क्राफ्टमैन हैंडसमली, और उसने उस क्राफ्टमैन को एक बहुत ही प्यारा इनाम दिया। सो व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द लेसन, ये लेसन हमें क्या बताना चाह रहा है? अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज शेयर द सॉरो ऑफ हिज फ्रेंड इन अकॉर्ड एडवर्स सर्कमस्टांसेस, मतलब एक सच्चा मित्र आपका दुख, ठीक है, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है। सेल्फिश फ्रेंड्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। दे एंड अप देयर फ्रेंडशिप द मोमेंट देयर वर्क इज़ डन, वो आपकी मित्रता को तभी छोड़ देंगे जब उनका काम निकल जाएगा। दे स्टे विद यू एज लॉन्ग एज दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम योर कंपनी, वो तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो बच्चों, अब इन चीज़ों को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी लाइफ में कैसे कैसे फ्रेंड्स रखने हैं, जो आपकी बातों को सुने, जो आपकी चीज़ों को सीक्रेट्स रखें और आपके हमेशा दुख और सुख में आपके साथ रहे। ठीक है, थैंक यू।